सीधे आपको संजय सेठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। अटल जी के कवि हृदय को याद करेगा। फिर कैलेंडर वर्ष, ऐसे 9 वर्ष तो हम लोग चैत में और अलग अलग उसमें मनाते हैं, किंतु एक कैलेंडर 2024 टू 2025 उसकी भी ढेर सारी शुभकामना। संसद भवन में जो एक राजकुमार के द्वारा जो कृत्य हुआ, वो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। मकर गेट और मकर गेट पे जो एलओपी का जो एक भाव था, एक बाउंसर टाइप में था। कहीं नहीं लग रहा कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्योंकि रोजाना लोग प्रदर्शन करते हैं। इंडी गठबंधन करता है, उसी मकर गेट पे सीढ़ियों पे खड़े होकर प्रदर्शन करता है, और व्यवस्था ये होती है कि बगल में, सीढ़ी के बगल में ही सिक्योरिटी पर्सन एक खड़े हो जाते हैं, एक लाइन खींच के, वहीं से हम सब सांसद जाते हैं। रोज का नियम है। उस दिन इंडी गठबंधन दूसरे जगह कर रहा था और एनडीए गठबंधन मकर गेट पे था। और 10:50 पे मैं भी वहां पहुंचा मकर गेट पे। तो हम सब मंत्री को तो नहीं रहना था, हम अपना लाइन लेके मकर गेट से होके, जहां सिक्योरिटी एजेंसीज लाइन लगा के रोजाना लगती है, वहां से जा रहे थे। तब तक हमने देखा कि राहुल गांधी एकदम आए और एकदम बाउंसर टाइप में यूं 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 करके, जहां एनडीए सांसद खड़े थे सीढ़ी पे चढ़ते चले गए, और वहीं पे हमारे वृद्ध सांसद सारंग जी को धक्का दिया, अशोक राजपूत को धक्का दिया, और एक आदिवासी महिला जो नागालैंड से आती है उसके साथ अशब्द किए। लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है, और लोक और लाज की तिलांजलि दे दो, यही व्यवहार है राहुल गांधी का। उनको भी चाहिए था कि अगर अंदर प्रवेश करना, जहां से सिक्योरिटी एजेंसी रास्ता बनाती, वहां से जाओ, जैसे हम सब जाते हैं। लेकिन वो एक प्लांटेड था, क्या घुसो, उनका था कि हमको छेड़छाड़ की जाएगी और कहीं कुछ होगा तो न्यूज बनेगा। एक माने प्रोजेक्ट कर रहे थे, हुआ उल्टा। और जो व्यवहार था वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। रोजाना हाउस को डिस्टर्ब करना। सांसद हम सब चुन के जाते हैं क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए, पर चर्चा करने के, हम चर्चा को तैयार, चर्चा करना नहीं चाहते। और इतनी आदमी संवेदनशील होता है, चलो हो गया तो हम अस्पताल तक देखने नहीं गए। मानवता मर गई, संवेदनशीलता मर गई। तो यह व्यवहार राहुल गांधी का, और अभी तो हमको पता लगा कि कहीं कोई कांग्रेस पार्टी क्या सुबुद्धि, अरे सुबुद्धि, हम तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि देश भर में सुबुद्धि हवन करो कि हमारे नेता को सुबुद्धि आ जाए, राहुल गांधी को। उनके लिए प्रेयर करो कि सुबुद्धि दे दे ईश्वर उनको। अभी तो तीसरी बार विपक्ष में बैठे हैं, अभी कई बार बैठना पड़ेगा। इन हरकतों से अभी 25-30 साल और बैठना पड़ेगा, और जनता सब वॉच कर रही है। आप शुरू से देखो ना, बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्र की धरोहर, बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाने के लिए किसने काम किया? हमेशा कांग्रेस पार्टी ने।
और कांग्रेस पार्टी ने हर वो कुकर्म किया जिससे बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाया जाए। हम तो वो पत्र वो देखो द हिंदू में क्या लिखा था, इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर रिजिग्नेशन लेटर मिसिंग फ्रॉम रिकॉर्ड। आज तक मिसिंग है, आज तक मिसिंग है। क्यों छुपाए रखा? नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। नेहरू ने हमेशा अपने को सुपीरियर दिखाया, कहीं डर था कहीं बाबा साहब अंबेडकर सुपीरियर नहीं हो जाए, और तभी बाबा साहब को अंबेडकर को हराने के लिए पूरी ताकत नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने लगा दी। अब जिस संविधान पवित्र चीज है हमारा, और बाबा साहब अंबेडकर की देन 1955 में जीते जी नेहरू ने अपने को भारत रत्न दे दिया। 1971 में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी ने जीते जी भारत रत्न दे दिया। अंबेडकर को क्यों नहीं दिया? पूछो, बताओ। हम पूछते हैं देश के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, बताओ आज जो माखौल कर रहे हो क्यों नहीं दिया? अभी तो भला है कि 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकार आई तब भारत रत्न दिया, और जहां एम्स बना, एम्स हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपर्ट अमृता कौर ने जगह दी, जो जगह उनकी इच्छा थी कि एम्स का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम रखा जाए। नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी इसको दम विरोध किया। क्यों नहीं किया भाई? सबने अपने स्मारक बना लिए जीते जी। कांग्रेस पार्टी जवाब दो, तुमने बाबा साहब अंबेडकर का एक भी कोई स्मारक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमेशा बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाने के लिए हर वो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए, हर वो कार्य किए। देश में कहीं नहीं, हम तो उदाहरण दे रहे। और एक और दिखाना चाहेंगे, तो एनडीटीवी का है, अंबेडकर कार्टून इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बीजेपी स्लैम्स कांग्रेस। ये बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठे हैं और पीछे कौन खड़ा है? देखो सब ये इनका चरित्र है, ये चरित्र है। तो अब इनके देखो नए राजकुमार को, ये संविधान एक पवित्र, सीखो, मोदी जी से सीखना चाहिए कैसे संविधान को सर पे लगाते, संविधान को मर्यादा देते। 26 तारीख को संविधान दिवस, इसका भी विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। क्या संविधान दिवस भी? जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात में, तो संविधान की शोभा यात्रा निकाले, झुकते हैं, यही संविधान है। हां, हमारा पवित्र है, पवित्र चीज है जिससे देश चल रहा है। और एक दूसरी तरफ एक वो पॉकेट, कोई संविधान पॉकेट में रखने की चीज नहीं और शो ऑफ करने की। माने कैसे संविधान को माखौल उड़ाया इन्होंने, देखो हमेशा इसे चमका रहे। अरे क्या भी, संविधान को राजनीति मत करो, इससे वोट बैंक बना रहे हैं, टिकट चिमका रहे हैं। देखो 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 देखो, तो संविधान की भी इन्होंने कभी भी रक्षा नहीं की, हमेशा माखौल उड़ाया। आपातकाल किसने लगाया? दर्जनों बार 356 कितने इस देश के अंदर लगाया। हमेशा संविधान संशोधन सबसे ज्यादा किसने किया? एक देश हित में करो, चलो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अपने हित में, स्वहित में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने संविधान को धत्ता बताया, संविधान को अपना एक जागीर बना ली। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देखो, हमेशा बाबा साहब अंबेडकर,
कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर देश की धरोहर, तो हम तो लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जवाब दो ना भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया, कारण बताओ। इस्तीफे का पत्र पब्लिक डोमेन नहीं आया, बताओ। किस कारण छोड़ा, बताओ। तो ये सब तो कांग्रेस पार्टी को बताना होगा ना। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू नेहरू टू युवराज, नेहरू टू युवराज, हमेशा। तो देश की जनता सब देख रही है और देश की जनता एक एक करके हिसाब लेती है। तभी आपको तीसरी मर्तबा विपक्ष में बैठाई, तीसरी बार किनारे लगाया, और इन्हीं हरकतों से देश की जनता आने वाले समय में आपको किनारे लगाती जाएगी। क्योंकि जो हालात पैदा किए, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भाई सुबुद्धि दो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी उसको भी माखौल उड़ाया। तो ये तो बिना सत्ता के, एकदम बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है, वैसे ही बिना सत्ता के तड़पते हैं, और गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां। तो हम तो इतने प्रश्न पूछे, जवाब दो। कांग्रेस पार्टी के कोई बड़ा नेता हो, कोई हो, जवाब दो। तो आज स्थितियां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की प्रतिष्ठा, आज दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, दुनिया भर में। जहां भारतीय देखते हैं तो बोलते हैं यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, यू आर फ्रॉम भारत। प्रतिष्ठा बढ़ी है। और दूसरी ओर भारत को कहां से नीचा दिखाया जाए, विदेश से, भारत से, हमेशा वही कार्य करते रहते हैं। तो पार्टी का यही मानना है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और देखिए बीजेपी ने क्या 26 अलीपुर रोड के डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का निर्माण कराया है। हमेशा, हां, संसद भवन में जो सेंटर होता है जहां दोनों सदन के लोग बैठते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान पे सर झुका लेते हैं, वहां उस जगह बाबा साहब अंबेडकर का तैल चित्र नहीं लगने दिया नेहरू ने। जवाब दो, क्यों नहीं लगने दिया? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, और जितने भी देश भर में मेमोरियल बने, गांधी परिवार के नाम में बने, बाबा साहब अंबेडकर का एक भी नहीं बनाया। जो भी नामकरण हुआ बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर नेहरू खानदान के नाम पे हुआ। नेहरू खानदान के अलावा इनको कोई याद नहीं आता। और तभी देश आज पूछ रहा है। हम सब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं सह सकते, और देश की जनता को जवाब देना होगा इस राहुल। चलिए ठीक है सर, ये जो मामला हुआ संसद में, अभी तक इसका फुटेज नहीं आ पाया, क्या वजह है? यही सवाल उठ रहे हैं। अरे ये तो लोकसभा अध्यक्ष देंगे, हजारों सीसीटीवी फुटेज है वहां। सब आएंगे तो आप इंतजार करो भाई। तो लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे ना। हम आंखों देखी बोल रहे हैं, मैं जहां खड़ा था। आप सब भी टीवी देख रहे हो ना, कैसे राहुल गांधी चीरते हुए, लगा कोई एलओपी नहीं, कोई बाउंसर आ रहा हो, बात चमकाते वैसे यूं। तो उचित
व्यवहार उचित नहीं था। उनका कहना है कि उनका अधिकार है, सांसद है, संसद में जाने का अधिकार उन्हें रोका जा रहा है। कहां रोका जा रहा है? हम सब कभी नहीं, जब इंडी गठबंधन के लोग वहां प्रदर्शन करते हम कभी चीर के नहीं जाते। व्यवस्था बनी हुई है भाई, व्यवस्था बनी हुई है कि वहां सीढ़ियों पे लोग खड़े रहते हैं, वहां नारेबाजी करते हैं और इधर से एक लाइन सीढ़ी दोनों तरफ से, उसके बावजूद सिक्योरिटी एजेंसियां एक कॉर्डन कर देती है, हम लोग उसी से जाकर। व्यवस्था है, व्यवस्था है। तो आप क्यों नहीं गए? हम सब उसी से जा रहे हैं, हम भी उसे चल रहे, तो नहीं कहां जा रहे? तो प्लांटेड था कि भाई हम भीड़ को चीर के जाना है। आप भी कहीं जाइएगा, रास्ता बगल में है तो उससे जाइएगा, भीड़ को चीरते हुए जाइएगा। ये तो मानसिक संतुलन जिसका ठीक वही ना, ठीक है वैसे ही जाएगा। लेकिन भाव उनका ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया, उल्टा पड़ गया। अब जवाब देते नहीं बन रहा। अब बेटी से पूछो ना भाई, जो रो के बता रही थी राज्यसभा के अंदर सभापति से कि भाई देखो हमारे साथ एक आदिवासी महिला, उसके साथ जो व्यवहार किया, शब्द कहे, तो उनका व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा का अनुकूल नहीं था, जिससे लोकतंत्र की गरिमा पे ठेस लगी है और देश की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है सर, आपके जवाब के मुताबिक इस देश को बनाने में कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी, इनका योगदान है कि? अरे भाई हम योगदान बनाने में बनाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो कहां, बात दूसरी हो रही ना। हम कहां कह रहे हैं, प्रधानमंत्री थे, जो गलतियां किए उनको हम उद्धृत कर रहे थे। यहां बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो अपमान किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। सर उनके सांसद कह रहे थे, उनके प्रभारी जो अभी कांग्रेस के हैं, कि लाठी लेके खड़े थे मकर द्वार के पास। कहां लाठी था भाई? और सीसीटीवी कहां लाठी थी? लाठी में तख्ती लगा लोगे। अरे लाठी, वो लाठी, अरे भाई प्ले कार्ड होता है, लाठी है क्या? कह रहे कि संसद में पेश कर दिया जाए सीसीटीवी, तो हाँ इंतजार बोलो, इंतजार करो, इंतजार करो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ क्या है, 1952 में माउंट बेटन की पत्नी को नेहरू ने चिट्ठी लिखा था कि हमने बाबा साहब को निकाल दिया है।